हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुरजीत स्टडी आई की जी के में। फ्रेंड, आज मैं मध्य प्रदेश के स्टूडेंट के लिए एक यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट लेकर सामने आया हूँ। इससे पहले अपडेट अगर हम जानें, सबसे पहले तो अगर आपने मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और उसके बाद आप लोग जो है बेल आइकन के बटन को यहाँ पर दबाना मत भूलिएगा। चलिए समझते हैं। फ्रेंड, यहाँ पर देखिएगा, आपको जो है मध्य प्रदेश में आरटीआई के एडमिशन यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। एनसीवीटी एससीवीटी के एडमिशन यहाँ पर चालू हो चुके हैं। एडमिशन की फुल डिटेल हम यहाँ पर समझेंगे, कैसे क्या एडमिशन होने वाला है, क्या कब तक क्या होने वाला है, क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले, सारी चीज़ हम समझेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको आईटीआई के जो लोग आईटीआई करना चाहते हैं, आजकल आईटीआई में बहुत ज़्यादा क्रेज़ यहाँ पर चल रहा है। आईटीआई हर कोई यहाँ पर करना चाहता है, तो अगर आप लोग भी आईटीआई यहाँ पर करना चाहते हैं तो पहले काउंसलिंग कीजिए। काउंसलिंग करने के बाद यहाँ पर आपको प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, फिर उसमें आपका एडमिशन होगा और फिर उसमें आपको आईटीआई यहाँ पर आपकी आप तो यहाँ पर आईटीआई रेगुलर यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर समझते कुछ इम्पोर्टेंट डेट है। देखिएगा, यहाँ पर इनका पूरा टाइम ऑफ शेड्यूल यहाँ पर दिया है, एडमिशन शेड्यूल यहाँ पर दिया है कि दोबारा करते हैं। देखिएगा, आपके रजिस्ट्रेशन थे अब आपके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके। देखिए, समय से आवेदक द्वारा रजिस्ट्रेशन में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट जो है 1 तारीख से स्टार्ट हो चुके, 31 तारीख इसकी यहाँ पर लास्ट डेट रहने वाली है। ठीक है, अब आप इसमें अगर कुछ गलत हो जाता है उसमें आप सुधार भी 1 से 31 तारीख तक के बीच में यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। अभी काउंसलिंग भी आप देख काउंसलिंग जो कर सकते हैं वो 10 तारीख से आपकी, अभी आप रजिस्ट्रेशन करिए, 10 तारीख तक यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन चलेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपकी काउंसलिंग हो गई तो काउंसलिंग 10 तारीख से यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, 10/5 से 31/5 तक यहाँ पर आपकी जो काउंसलिंग चलने वाली है। और उसके बाद आपका रैंकिंग का काम चलेगा, वो 5-6 से यहाँ पर आपकी रैंकिंग यहाँ पर आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो 5, 6, 2025 में यहाँ पर आपकी जो है रैंकिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। अब उसके बाद देखिए, कॉमन रैंक में यदि प्राप्तांक में त्रुटि या सुधार करना हो तो वो देखिए 6-6 से 8-6 तक यहाँ पर आपका जो है ना उसमें सुधार हो जाएगा। अब जो प्रथम जो सूची यहाँ पर जो आएगी, फर्स्ट मेरिट जो आएगी, वो 16 से यहाँ पर रिलीज़ की जाएगी। देखिए, पूरा शेड्यूल यहाँ पर दिया है, कब से कब तक आपके होने हैं। पहली यहाँ पर पहला यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद पोर्टल जो है दूसरी बार भी खुलेगा, तीसरी बार भी खुलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, डिस्प्ले प्रथम सूची में यहाँ पर मेरिट लिस्ट जो आएगी, फर्स्ट मेरिट लिस्ट वो आएगी 16/6 को आएगी। ठीक, उसके बाद ऑनलाइन उपलब्ध आवंटित सीट का यहाँ पर जो दस्तावेज़ों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो 18/6 से लेकर 20/6 तक यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद भी एडमिशन नहीं, अगर नहीं होता तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया तो एडमिशन नहीं होता है। अब देखिए, द्वितीय सूची अब जो जारी होगी वो 24/6 को होगी। फिर और द्वितीय सूची में आवेदक का प्रवेश देखिएगा, अब वो 25/6 से 27/6 तक यहाँ पर होगा। ठीक है, पोर्टल पर फिर से देखिए रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएँगे। फिर से रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएँगे तो जो चलेंगे 28/6 से चालू हो जाएँगे और 7/6 तक यहाँ पर आपके नए रजिस्ट्रेशन फिर से यहाँ पर आपके हो जाएँगे। ठीक है, पहली काउंसलिंग होगी, दूसरी काउंसलिंग 28/6 से आपके यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, तृतीय चरण की सूची भी यहाँ पर देखिए जारी हो जाएगी। ठीक है, तृतीय चरण भी यहाँ पर आपका होगा, तृतीय चरण भी यहाँ पर आपका होगा, 3 चरण यहाँ पर आपका होने वाला है। तृतीय चरण में देखिएगा, आपको 16/6 को यहाँ पर आपकी जारी कर दी जाएगी लिस्ट। ठीक है, तो आपके देखिए अब यहाँ पर हिस्सा क्या होगा, सीएलसी राउंड होंगे। ठीक है, सीएलसी राउंड एक तो नवीन रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग में सुधार किया जाएगा, 2/9 से 6/5 तक। ठीक है, नवीन तिथियाँ हैं। चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग में अभी आप अपना जो है ना सुधार यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आपका हो जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए यहाँ पर आपको 2 सेट बनाने होंगे। एक तो आपको ऑनलाइन से प्रिंट आउट निकलेगा, उसकी रजिस्ट्रेशन स्लिप की फ़ीस की भी, तो उसके 2 सेट बनाना और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की 2-2 प्रतिलिपि, 2-2 फ़ोटोकॉपी, मतलब 2 सेट बना के लेके जाना है। ना आपको सेम डे में या जो डेट बताई गई है उस डेट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको कराने यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। लिस्टिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा उसके बाद ही यहाँ पर आपका एडमिशन फाइनल यहाँ पर आपका माना जाएगा। ठीक है? कभी-कभी कुछ लोग सोचते हैं भाई यहाँ पर मेरा मेरिट में लिस्ट हुआ नाम आ चुका है, अब मेरा यहाँ पर एडिशन हो गया है। मेरिट में नाम आने के बाद भी यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होता है। ठीक है? चलिए अब हम समझते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट क्या-क्या लगने वाले हैं। देखिए, अभी आप देखिए ये जो अभी जो 2025 की यहाँ पे जो एडमिशन हो रहे हैं, तो उसके ऑनलाइन ही तो प्रवेश के पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर ये ट्यूटोरियल भी दिया है। ठीक है? अभी यहाँ पर देखिए पंजीयन जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो पहली जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को आप लोग जो बड़े ध्यानपूर्वक करें, क्योंकि उसमें आपका जो है करेक्शन नहीं हो पाता है। मेन चीज़ क्या होता है, कस्टमर भाई 12th की मार्कशीट लेके कुछ मतलब इसमें कुछ नाम अलग रहता है, 10th की मार्कशीट में भाई कुछ अलग रहता है। तो देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, रजिस्ट्रेशन जब आप लोग करें तो 10th के अकॉर्डिंग ही करें।
आधार कार्ड में आपका पिता का नाम कुछ और, आपका नाम कुछ है। जो आपका जो होगा ना सारा बायोडाटा जो चढ़ेगा वो 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से ही चढ़ेगा। डेट ऑफ बर्थ, माता-पिता का नाम, ये सब 10वीं की मार्कशीट के अनुसार यहाँ पर आपका जो है ना, आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आपका होना चाहिए 10th के अकॉर्डिंग ही। 10th की मार्कशीट में वैसा है तो आधार कार्ड सुधरवाइए, ठीक है? वैलिड मोबाइल नंबर, मेल आईडी करवाइए जब आप फॉर्म भरेंगे चालू। क्योंकि आपको कुछ गड़बड़ी रहती है तो फौरी द्वारा आपके यहाँ पर कॉल किया जाता है, वही आपके पास ये गड़बड़ी है, जिसको सुधारिए, ठीक है? ये पूरी प्रोसेस दी है। इसका देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको फॉर्म भरने की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ से अपना आप लोग फॉर्म फिलअप यहाँ पर कर सकते हो। पहली चीज़ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कीजिए, उसका प्रिंट आउट निकालिए, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन शुरू होता है, जिसमें आप यदि फॉर्म भरते टाइम पहली चीज़ तो समग्र आईडी रहेगा। समग्र आईडी, ठीक है? समग्र आईडी में भी केवाईसी होनी चाहिए, नहीं तो फिर डॉक्यूमेंट रिजेक्शन उठ जाता है। समग्र आईडी, आधार कार्ड मूल्यवासी होना चाहिए। ठीक है, वैलिड मोबाइल नंबर, कास्ट सर्टिफ़िकेट भी यहाँ पर आपका होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस भी है तो वो भी वैलिड यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र भी यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। जो जाति कैटेगरी एससी, एसटी और ओबीसी वालों के पास जाति प्रमाण पत्र भी यहाँ पर आपका होना चाहिए। ठीक है? फिर उसके बाद अब ये सारी चीज़ जब आप यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे, आपका एड्रेस वगैरह फिल करना होता है। ठीक? एड्रेस वगैरह फिल करने के बाद में लास्ट में क्या होता है, आपको पेमेंट काटी जाती है। आपकी ठीक है, सारी चीज़ क्वालिफ़िकेशन चढ़ाना, 10वीं 12वीं की जो भी डिटेल है वो सब चढ़ाना बढ़िया तरीके से, और लास्ट में यहाँ पर देखिए आपको सबमिट करना होता है, पेमेंट काटनी होती है। पेमेंट स्लिप यहाँ पर आपकी निकलेगी, उसका प्रिंट आउट लेना, उसका प्रिंट आउट लेने के बाद अब देखिए आपकी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग करनी होती है फिर आपको। काउंसलिंग करने के बाद यहाँ पर देखिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जी, तो यहाँ पर आपकी पेमेंट हो जाती है, पेमेंट होने के बाद अब यहाँ पर आपको दिखता है, ये देखिए आईटी यहाँ पर पहले नहीं दिखेगा, ये जो दिख रहा है ना काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग वाला, चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आपको पेमेंट कटने के बाद यहाँ पर दिखेगा। तो आईटी चॉइस फिलिंग यहाँ पर ट्रेड वाला दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लोग अपने आईटीआई की जो है ना नाम चाहे एनसीबीटी हो, एससीबीटी हो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, सभी के यहाँ पर आपको जो है ना या आपके एडमिशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप लोग चॉइस फिलिंग करिएगा। कॉलेज सेलेक्ट करिए, कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद आपकी चॉइस फिलिंग यहाँ पर लॉक करना अनिवार्य है। अगर एक बार लॉक हो जाती है, फिर उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। चॉइस फिलिंग ज़रूर लॉक करिए, और कुछ सुधार करना हो तो चॉइस फिलिंग लॉक करने के पहले सुधार करवाना है। एक बार चॉइस फिलिंग लॉक हो जाती है, फिर उसमें आप चॉइस फिलिंग में उसको आप सुधार नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना उस बात को। चॉइस फिलिंग लॉक करना ज़रूरी है। चॉइस फिलिंग लॉक करने के बाद अब यहाँ पर अपना फाइनल प्रिंट आउट दीजिए, जिसके प्रिंट आउट निकालना, ठीक है? और 2 कॉपी के सेट बनाना और डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन करवाना होता है। अगर आपका मेरिट में लिस्ट आता है तो वहाँ पर आपका आपका आपको कॉल या आप लोग लिस्ट भी चेक कर सकते हैं। बाकी कुछ लोग कॉलेज वाले जो कॉल करते भी यहाँ पर आपको बुला लेते हैं, प्राइवेट कॉलेज वाले, कि आपका नाम यहाँ पर आ चुका है। पर इसके भरोसे में ना बैठे, मेरिट लिस्ट आती है तो लिस्ट में आपका नाम चेक करवाइए, ठीक है? तो देखिए एमपी के जो युवा हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको आईटीआई में एनसीटी या एससीबीटी के एडमिशन चालू हो चुके हैं। तो जल्दी से जल्दी अब आप लोग यहाँ पर अपना एडमिशन चालू हो चुका है, रजिस्ट्रेशन करवाइए, ठीक है? 2-3 चरणों में अब आपका रजिस्ट्रेशन होने वाला है। बाकी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करना, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।